27 मई को शिक्षा विभाग ने एक आदेश सार्वजनिक किया। वो आदेश ये कहता था कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जो प्रस्ताव पूर्व में दिया गया था उसको मान्य किया जाता है और 5,849 ई संवर्ग के और टी संवर्ग के 4,614 इस प्रकार कुल 10,463 स्कूलों का युक्ति युक्तकरण करने का निर्णय लिया जाता है। आदेश में कहा गया कि ये निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा और जैसे ही ये बात सामने आई, शिक्षकों में आक्रोश आ गया, नाराज़ हो गए वो। उनका कहना था कि ये जो आदेश है, इस आदेश में आंकड़ों की बाजीगरी है और इस आदेश के जरिए सरकार स्कूलों की संख्या तो कम कर ही रही है, एक जो निर्धारित सेटअप है उस सेटअप को भी वो स्थायी रूप से समाप्त कर रही है और इससे शिक्षक और शिक्षा दोनों की स्थिति और गुणवत्ता पे व्यापक असर पड़ेगा। पहले शिक्षकों की ओर से, जैसा मैंने बताया आपको, कि 23 संघ लामबंद हो गए हैं। शिक्षक विभाग के या शिक्षकों से जुड़े ये संगठन हैं और ये लामबंद होकर अब आंदोलन की राह पर हैं। इन शिक्षकों की आपत्ति क्या है? तो आपत्ति उनका ये है कि जो युक्ति युक्तकरण हो रहा है, इस युक्ति युक्तकरण से 2008 में जो एक सेटअप तय किया गया था कि प्राथमिक विद्यालय में कितनी कक्षाएं लगेंगी, उसमें विषय संख्या कितने होंगे, पीरियड कितने होंगे और उसमें जो सेटअप होगा यानी प्रधान पाठक और शिक्षक, इस सेटअप का जो मापदंड है वो मापदंड का सीधी सीधी शून्यता हो जाएगी या वो पूरा मापदंड बिगड़ जाएगा। ये एक आइडियल आदर्श मापदंड कहा जाता है इसको, जिसके तहत ये माना जाता है कि यदि ये सेटअप रहेगा स्कूलों में तो शिक्षा की व्यवस्था बेहतर होगी, छात्रों को शिक्षक भी मिलेंगे और पढ़ाई हो सकेगी। तो उसके लिए एक आदर्श स्थिति बनाई गई थी। इसमें हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, सभी जो कैटेगरीज़ हैं उन कैटेगरी में ये सेटअप लागू किया था। अगर आप प्राइमरी स्कूल के सेटअप की बात करेंगे तो पहली से 5वीं तक की जो कक्षाएं हैं, 5 कक्षाएं, विषय संख्या है 4, पीरियड लगेंगे 20 और जो 2008 में सेटअप निर्धारित किया गया था उसमें था 1+2 यानी एक प्रधान पाठक और 2 शिक्षक या एक सहायक शिक्षक, 2 यानी एक प्रधान पाठक तो तय है, उसके अतिरिक्त 2 अन्य। वैसे ही मिडिल स्कूल के लिए 18 पीरियड का कैलकुलेशन था और सेटअप 2008 में किया गया 1+4 यानी एक प्रधान पाठक और 4 शिक्षक। हाई स्कूल के लिए ये माना गया कि 1+6 यानी एक प्राचार्य और 6 शिक्षक। हायर सेकेंडरी में 1+11 यानी एक प्राचार्य रहेंगे और शेष 11 जो उसके सहायक शिक्षक कह लीजिए, शिक्षक कह लीजिए, व्याख्याता कह लीजिए, उनकी संख्या रहेगी। तो ये एक सेटअप था और ये 2008 से मान्य सेटअप है। वो लोग जो इस युक्ति युक्तकरण के, राज्य सरकार के युक्ति युक्तकरण के नीति को या उसके क्रियान्वयन को गलत बता रहे हैं, उनका कहना ये है कि इसके जरिए ये आंकड़ों की बाजीगरी सरकार खेल रही है कि ऐसा करने से शिक्षक और छात्रों का संख्या का जो अनुपात है वो सही होगा। कई सरकार का दावा ये भी रहा है, अपनी सरकार ने जो अपना पक्ष रखा है उसमें सरकार ने कहा है कि युक्ति युक्तकरण करना कोई गलत नहीं है, बल्कि समय की ज़रूरत है, क्योंकि कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे छात्र संख्या ही 0 है मगर शिक्षक हैं, कहीं पे छात्र संख्या बहुत ज़्यादा है, शिक्षक कम है। तो ये जो अनबैलेंस स्थिति है, इसको बैलेंस करने के लिए हम स्कूलों का युक्ति युक्तकरण कर रहे हैं, मगर शिक्षक संघ जो अब साझा शिक्षक संघ बन चुका है वो इसको पुरजोर विरोध कर रहा है। उसके पीछे कारण है, इन शिक्षक संघों का आरोप है कि 2008 का जो सेटअप है वो सेटअप इस युक्ति युक्तकरण के जरिए पूरी तरीके से ध्वस्त हो जा रहा है। ध्वस्त हो जाने से स्कूलों में पढ़ाई की स्थिति तो बिगड़ ही जाएगी, संतुलन नहीं रहेगा, उसके साथ साथ आने वाले समय में जो स्थायी रोजगार के पद अभी सृजित हैं वो भी विलोपित हो जा रहे हैं। इन शिक्षक संघों का कहना है कि 30,000 स्कूलों का तो अस्तित्व समाप्त होगा और इससे 40,000
शिक्षक प्रभावित हो जाएंगे। इसमें भी कई स्कूल, जैसे 10,000 स्कूल का आंकड़ा तो सरकार नहीं दे रखा है कि भाई युक्तियुक्तकरण हम इनका कर रहे हैं, इसका मतलब 10,000 स्कूल समाप्त, उनका अस्तित्व समाप्त। सरकार का एक तर्क ये भी है इसमें कि भाई हम युक्तियुक्तकरण उन स्कूलों का कर रहे हैं जैसे एक ही कैंपस है, अब उसी कैंपस में मिडिल स्कूल भी है, उसमें हाई स्कूल भी है, हायर सेकेंडरी भी है, प्राइमरी भी है, या आसपास कुछ और स्कूल हैं, तो अलग अलग जगहों पे जो स्कूलों का निर्माण हुआ है या स्कूल संचालित है उनको एक कैंपस में लाने की कवायद हम कर रहे हैं, इसलिए भी युक्तियुक्तकरण कर रहे हैं। लेकिन शिक्षक संघ इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता है। हमने बात की वीरेंद्र दुबे जी से, जो शालेय शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, और उनसे जानना चाहा कि आखिर सरकार के इस युक्तियुक्तकरण के फैसले से नाराज़गी क्या है, असहमति क्या है, क्या आपत्ति है। उन्होंने जो दूरभाष पर कहा वो यहाँ है। वीरेंद्र जी, मैं संक्षेप में ये जानना चाहता हूँ कि सरकार से आप लोग क्यों नाराज हैं? सरकार तो कह रही हम शालाओं का युक्तियुक्तकरण कर रहे हैं। इस नाराजगी का कारण प्रदेश के शिक्षकों का एकमात्र यही है कि शाला का सरकार के द्वारा ये भी युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है, उसमें सबसे बड़ा जो है 10,463 शालाओं को सरकार ने युक्तियुक्तकरण किया है। उससे 10,463 पद जो है प्राइमरी एचएम और मिडिल एचएम के समाप्त हो गए, क्योंकि यह शाला जो है वो कहीं न कहीं पर प्राइमरी स्कूल मिडिल एचएम के अधीन चला गया और कहीं पर दोनों के दोनों जो है हायर सेकेंडरी स्कूल के अधीन चले गए। अब इससे जो अब व्यवस्था जो चरमराएगी वह यह होगी कि पूरा का पूरा स्कूल जो है, जहां मध्याह्न भोजन से लेके सभी बहुत सारे का बालवाड़ी भी जुड़ा हुआ है प्राइमरी स्कूल से, सारी व्यवस्था प्राचार्य के द्वारा मेंटेन होगी, जो बहुत ज्यादा अव्यवस्था पैदा होगा। इससे कहीं ना कहीं आप मान के चलिए स्कूलों में जो है खासकर बालवाड़ी को भी उन्हीं को देखना है, मिडिल स्कूल को भी देखना है, प्राइमरी स्कूल को भी देखना है। पहले ये व्यवस्था अलग अलग थी तो निश्चित रूप से बहुत बेहतर तरीके से काम होता था, क्योंकि मैनेजमेंट अलग अलग था। अब क्योंकि मैनेजमेंट एक ही जगह कर दिया गया है, हालांकि पहले भी मैनेजमेंट जो है हायर सेकेंडरी स्कूल देखता था, लेकिन इसकी व्यवस्था प्राइमरी एचएम की संपूर्ण जिम्मेदारी थी, मिडिल एचएम की संपूर्ण जिम्मेदारी थी, और एक ऊपर से प्राचार्य बस एक मॉनिटरिंग करता था। तो इससे कहीं न कहीं मान के चलिए स्कूली व्यवस्था जो है प्राइमरी और मिडिल स्कूल जो ग्रामीण अंचल में वो प्रभावित होगी। इसलिए हम स्कूलों को युक्तियुक्तकरण के विरोध में है। आप और लोग दूसरी चीज जो हमारा प्रमोशन हो रहा है 10,000 पदों में, वह पद भी समाप्त हो गया। जो सहायक शिक्षक है, जो बहुत लंबे समय से बात जो हो रहे थे कि भी हमारा प्रमोशन होगा, जब 10,000 आपने स्कूलों का मर्ज कर दिया तो वहां पर तो एचएम का पद ही समाप्त हो गया, वो साधारण शिक्षक बना दिया। जो अभी युक्तियुक्तकरण का जो निर्देश जारी हुआ है उसमें उसको शिक्षक बना दिए एचएम को। हालांकि वो प्रशासनिक पद है, लेकिन वो शिक्षक की तरह काम करेगा जो निर्देश जारी हुआ उससे। इसलिए हम सरकार से युक्तियुक्तकरण से जो निर्देश जारी हुआ है उससे नाराज। वीरेंद्र जी, आप लोगों की शाम को शिक्षा सचिव से मुलाकात हुई, बात हुई, और फिर खबरें आई कि नहीं अब आंदोलन का विस्तार होगा, क्या ये सही है? निश्चित रूप से शिक्षा सचिव महोदय से आज हमारी एक डेलीगेशन की मुलाकात हुई। आज हमारा पूरा प्रदेश के जो है हजारों की संख्या में शिक्षक राजधानी रायपुर में तूता धरना स्थल में एकत्रित हुए थे, और वहां से हमने आज मंत्रालय घेराव का हमारा एक प्रोग्राम था, जिसको हमने 20 तारीख को सरकार को अल्टीमेटम दिया था। लेकिन 20 तारीख के बाद जो है सरकार के द्वारा कोई बुलावा नहीं आया, तो चूंकि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था इसलिए 28 तारीख को हमारा राजधानी रायपुर में तूता धरना स्थल से एक प्रदर्शन था। उसके बाद प्रशासन के द्वारा एक डेलीगेशन को श्रीमान जो है सिद्धार्थ कोमल परदेशी सर से भेंट हुई, लेकिन सिद्धार्थ कोमल परदेशी सर से सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के पश्चात जो हमने यही बात उनके समक्ष रखा कि सर आप युक्तियुक्तकरण कीजिए। हमारा कोई भी शिक्षक संगठन जो है युक्तियुक्तकरण का विरोधी नहीं है। हम चाहते हैं कि जहां पर एकल शिक्षकीय स्कूल है और शिक्षक विहीन स्कूल है, वहां पर जो शहर में एक्सेस है शिक्षक उनको भेजा जाए। लेकिन आप सेटअप के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, क्योंकि विद्वानों के द्वारा सचिव के द्वारा 2008 में सेटअप बनाया गया था, बहुत सोच समझ के सेटअप बनाया गया था, और वो अनुपात न्यूनतम अनुपात है शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत। उसको आप शिक्षकों को कम करके शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा नहीं सकते, बल्कि उसमें गिरावट पैदा होगा इससे। तो ये कहीं न कहीं उचित नहीं है। इससे ग्रामीण एरिया में जो है शिक्षा की व्यवस्था चौपट होगी, स्कूल धीरे धीरे बंद होते जाएंगे, और ग्रामीण एरिया में प्राइवेट स्कूल नहीं रहता, निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। ये इस प्रदेश के हित में नहीं है।
मिश्रा जी, एक चीज और आपको चैनल के माध्यम से रखना चाहता हूं मैं कि ये आंदोलन हम अपनी मांगों के लिए नहीं कर रहे हैं। ये आंदोलन हमारा स्कूल बचाने के लिए है। समाज में जो गरीब मजदूर और किसान के बच्चे पढ़ते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी बेहतर शिक्षा के लिए किया जा रहा है ये आंदोलन। हम अपना वेतन बढ़ाने के लिए, ये हमारी अपनी कोई मांग नहीं है। हमारी मांग यही है कि ग्रामीण स्कूल में यदि स्कूली शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी गवर्नमेंट स्कूल का, तो वहाँ गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, ये मांग है। तो ये मांग हमारी कहीं कहीं सार्थक चर्चा नहीं हो पाई स्वदेशी स्तर से, जिसके कारण से हमको 31 मई से क्रमिक संभागवार आंदोलन की घोषणा करना पड़ा। ये जो संभागवार आपका क्रमिक आंदोलन है, ये किस तरह से होगा, थोड़ा बताएंगे? निश्चित रूप से सबसे पहले दुर्ग जिले के हमारे संभाग के साथी जो है वहाँ क्रमिक जो हमारा धरना उसका पहला दिन रहेगा 31 तारीख को। उसके बाद फिर रायपुर जिला सबसे पहले रहेगा, फिर दुर्ग संभाग के साथी रहेंगे, फिर बिलासपुर संभाग के साथी बैठेंगे, फिर बक्सर के साथी बैठेंगे, उसके बाद लास्ट में सरगुजा के साथी बैठेंगे। क्रमिक रूप से बैठते जाएंगे, ये रोटेशन चलता रहेगा। अच्छा, मतलब अभी ये जो 30-31 तारीख से जो आप लोग धरना प्रदर्शन चालू करेंगे, अभी वो धरना प्रदर्शन ही रहेगा, लेकिन क्या अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है आप लोगों की, तो क्या ये हड़ताल और व्यापक रूप लेगी? निश्चित रूप से मिश्रा जी, हम तो अभी 2 दिन का समय दिए हैं कि हो सकता है कोई सार्थक चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी से हो जाए, और हमारे जसपुर के साथी अभी सीएम हाउस में भी हैं, वहां पर बातचीत कर रहे हैं। शायद सीएम साहब आएंगे तो भेंट मुलाकात हो सकता है। हम तो बिल्कुल आंदोलन के पक्ष में नहीं हैं। हम यही चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो शिक्षा विभाग ही देख रहे हैं, इसमें दखल दे, और दखल दे के जो स्कूली शिक्षा व्यवस्था को जो चौपट किया जा रहा है, बहुत ही सुनियोजित तरीके से 44,000 पदों को समाप्त कर दिया गया है, 10,000 HM के पद को समाप्त किया जा रहा है। तो ये जो सुनियोजित तरीके से जो सरकार के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उसमें दखल दे और एक बैठक करे डेलीगेशन के साथ और सार्थक चर्चा हो जाए। फिलहाल जो युक्ति कर दिया जाए, उसके बाद निश्चित रूप से सार्थक चर्चा होगी तो आंदोलन से प्रदेश के जो है हमारे शिक्षक साथी पीछे हट जाएंगे। हम आंदोलन के पक्षधर नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आप 2008 के सेटअप के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, और उसके बाद आप निश्चित रूप से उसका हम स्वागत करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रदर्शन करेंगे कि भाई जो व्यवस्था की कोशिश की थी, और उस व्यवस्था को यदि आपने सही दिशा में ले आए हैं, तो इससे प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का हित होगा और नया छत्तीसगढ़ जो है इससे बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, थैंक्स। शिक्षकों का साझा मंच तो खैर तूता यानी नया रायपुर का वो हिस्सा जहाँ पे प्रदर्शन किया जाता है उसके लिए आरक्षित किया गया है, और ये अलहदा है कि तूता एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये सरकार ने कहा है कि यहाँ पे आप जी भर के नारेबाजी कीजिए, जो आपको प्रदर्शन करना है प्रदर्शन करिए, मगर इस नारेबाजी और इस प्रदर्शन को देखने सुनने वाला कोई अमूमन होता नहीं, सरकार तक इसकी बात पहुँचती नहीं। तो सरकार का लोकतंत्र के हित में बड़ा गजब का निर्णय है कि एक ऐसी जगह दे दो जहाँ पे अपना प्रदर्शन भी होता रहे, सरकार को कोई चूँकि फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी कार्यप्रणाली पे कोई असर नहीं पड़ता, किसी शोरगुल की उस तक आवाज़ नहीं पहुँचती, तो तूता एक मुकम्मल जगह है। और वहाँ पे आंदोलन अब चूँकि निर्धारित किया गया है, वही जगह है, आंदोलन वहीं होता है। तो वहाँ पे तूता में शिक्षकों का जो 23 शिक्षक संघ हैं वो लामबंद होकर इकट्ठा हुए, और बहुत बड़ी संख्या थी उनकी जो लामबंद हुए, और बड़ा ज़बरदस्त प्रदर्शन उन्होंने किया। और इस प्रदर्शन के बाद इनकी मुलाकात शिक्षा सचिव से भी हुई, लेकिन जैसा आपने सुना वीरेंद्र दुबे जी की बात की, वो बातचीत असफल हो गई, कोई सकारात्मक निर्णय नहीं आया। जो शिक्षक संघों की आपत्ति थी कि आप आंकड़ों की जो बाजीगरी कर रहे हैं, उस बाजीगरी के बजाय सार्थक करिए, क्योंकि इससे न शिक्षक का भला हो रहा, न शिक्षा का भला हो रहा, और ना ही बच्चों का भला होगा। कम से कम ये जो निर्णय आप कर रहे हैं, इससे आप कुछ और नहीं देख सकते, तो उन बच्चों का हित देख लीजिए जो गरीब हैं, जो पढ़ने आते हैं। अब इस मसले को लेकर जो अधिकारी कर्मचारियों का जो फेडरेशन है छत्तीसगढ़ में, जो बेहद प्रभावी है, उनके प्रांतीय संयोजक हैं कमल वर्मा, हमने उनसे भी चर्चा की, क्योंकि पिछली बार जबकि युक्तियुक्तकरण का मसला उठा था, जिस प्रस्ताव को अब स्कूल शिक्षा विभाग ने स्वीकार कर लिया है,
जिसका मैं आदेश पढ़ते हुए शुरू में आपको बता रहा था कि लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश है वो, तो उस समय जब ये प्रस्ताव चल रहा था, जब ये प्रपोजल चल रहा था, जब ये चर्चाएं चल रही थी, तब भी कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की ओर से इसका ज़बरदस्त विरोध किया गया था और कहा गया था कि भाई आप सेटअप डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो सेटअप जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुपालन में माना गया है कि आइडियल है, आदर्श है, आप उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। तो एक बार फिर से जैसे ही ये कवायद शुरू हुई, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन सामने आया है और उसने खुलकर विरोध किया है। कमल वर्मा ने हमसे बातचीत में ये कहा है कि अगर सरकार जल्दी इस मसले को लेकर संवेदनशील नहीं हुई या रिस्पॉन्स नहीं करेगी तो निश्चित तौर पे शिक्षकों का ये जो आक्रोश है एक बहुत बड़े आंदोलन में बदलेगा। कमल वर्मा ने जो कुछ कहा है वो यहाँ है। माने स्कूल शिक्षा में ये जो सरकार युक्तियुक्तकरण कर रही है, आप उसके विरोध में हैं, शिक्षक विरोध में हैं। सरकार कहती है कि ये जो युक्तियुक्तकरण हम कर रहे हैं इससे फायदा होना है, किसी का नुकसान नहीं होना है। क्या आप मुझे बताएंगे, आप लोगों को इसमें विसंगति क्या दिख रही है, विरोध किस बात का है? विरोध इस बात का है कि जो 2008 का जो सेटअप है जी उस सेटअप को जो है लोग समाप्त करना चाहते हैं। प्राथमिक विद्यालय में 1 से 5 तक में 1+2 का फार्मूला था, 1 हेडमास्टर और 2 टीचर। जी अब उसको 1+1 करना चाह रही सरकार जो है। इससे क्या होगा कि आप जो है टोटल 20 पीरियड होता है, टोटल जी 4 सब्जेक्ट है और जी 20 पीरियड है। तो आप ही मेरे बताइए 20 पीरियड को 2 टीचर कैसे उसको पढ़ाएंगे वहाँ पे बच्चों को। और विज्ञान और गणित का शिक्षा कैसे होगा, कौन विज्ञान और गणित पढ़ाएगा। ये जो है शिक्षा का जो है नींव है उसको कमजोर का एक प्रयास इस सरकार के द्वारा की जा रही है। निश्चित रूप से यह जो युक्तिकरण का जो आदेश है जी। इसको सरकार को तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए। कमल भैया, एक आखिरी सवाल है, क्या ये विषय किसी बड़े आंदोलन का सूत्रपात हो सकता है इससे? मुझे जो लग रहा है, जैसे मैं गया था आंदोलन स्थल तूता में और वहाँ जो है लगभग सभी शिक्षक संगठनों के साथी वहाँ पर जिस तरह का जो मैं तेवर देख रहा था, आक्रोश देख रहा था, मुझे लग रहा है कि ये आंदोलन बड़ा रूप लेने वाला है आने वाले समय में। सरकार को इसको निश्चित रूप से संज्ञान में लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मजाक में ही मगर एक गंभीर बात कही जाती है कि प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जहां कर्मचारी कम हैं और नेता बहुत ज़्यादा हैं। कई ऐसे प्रदेश ने चुनाव देखे हैं विधानसभा के जहां पे शिक्षकों की नाराज़गी ने सरकार बदल देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जब ऐसी स्थिति बनती है कि कोई वर्ग, कोई समूह वोट बैंक को असर डाल दे, प्रभाव डाल दे, तो फिर उसका असर तो होता है। ओपी चौधरी प्रदेश के वित्त मंत्री, जब रायगढ़ से इन्होंने नामांकन दाखिल किया और जिस दिन शासकीय कर्मचारियों को अपना मत देना था, उस दिन ओपी चौधरी साहब ने एक संदेश जारी किया वीडियो पर। अभी जबकि युक्तियुक्तकरण को लेकर ज़बरदस्त हंगामा, आंदोलन और खूब चीख पुकार मची हुई है, गुस्सा है, आक्रोश है शिक्षकों में, ओपी चौधरी जी का वो वीडियो जो उन्होंने अपने विधानसभा चुनाव में सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी किया था कि ये आज आपका है कि आप भी वोट करेंगे, आपको देना है तो दीजिएगा वोट जैसा भी। और उस दौरान उन्होंने शिक्षकों को लेकर संवेदना जताई थी। उन्होंने कहा था कि मुझे मालूम है कि शिक्षकों की समस्याएं क्या है, मैं इस पर मदद करूंगा। अभी युक्तियुक्तकरण के इस हंगामे शोरगुल में वो वीडियो ज़बरदस्त वायरल है, हमें भी मिला, आप भी देखिए ओपी चौधरी विधानसभा चुनाव के समय में क्या कह रहे थे, ये देखिए। मैं ओम प्रकाश चौधरी, ओपी चौधरी, रायगढ़ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी। आज से पोस्टल बैलेट चालू हो रहे हैं। सभी से मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि रायगढ़ को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए, एक सकारात्मक राजनीति के लिए आप सभी मुझे आशीर्वाद दें। मेरा जीवन तो शिक्षा से ही है। शिक्षा से संबंधित लोग, कर्मचारी साथी लोग, उनके साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, उनके लिए हमेशा काम करूंगा। आप सभी मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। सियासत ज़बरदस्त है। और जब मसला मैंने बताया ना कि स्कूल शिक्षा विभाग का जादू जो है वो कैसा जादू है, एक शिक्षक के साथ जुड़ा उसका परिवार, तो तब एक
ग्रुपिंग है, लामबंदी है। और ये अच्छी बात है कि शिक्षक इस बात को जान गए हैं, मुकम्मल पहचान गए हैं, कर्मचारी अधिकारी जान गए हैं कि उनकी ताकत क्या है। तो अभी स्थिति ये है कि शिक्षक पूरी तरीके से नाराज़ हैं, आंदोलन की भूमिका में हैं। अब इस बीच में टी.एस. सिंहदेव जी का बयान आया है सामने। टी.एस. सिंहदेव पूर्व उप मुख्यमंत्री, उन्होंने इस युक्तियुक्तकरण में आंकड़ों की जो बाजीगरी है उसको लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया है। सिंहदेव ने कहा है कि भाई ये किस तरीके से कर रहे हैं आप। उन्होंने पूरी नीति पर सवाल उठाए हैं और कहा कि ये ऐसा करने से ये कोई जादू तो हो नहीं सकता कि एक ही व्यक्ति अपनी क्षमता से कई गुना ज़्यादा पीरियड पढ़ा लेगा, संभव नहीं है। वो इस कदर तल्ख हुए कि उन्होंने कहा कि सरकार या तो कह दे कि भाई हम नहीं चला सकते स्कूल, तो ठीक है, उसको सीधे घोषित कर दो कि अब इसका निजीकरण हम करते हैं, और नहीं तो सरकार अपना इस्तीफ़ा दे दे कि हम नहीं चला सकते। जो कुछ सिंहदेव ने कहा है आक्रामक तेवर में, आक्रोशित स्वरों में, वो यहाँ है, देखिए। व्यवहारिक तरीके से संभव ही नहीं है कि 2 टीचर एक दिन में 9 विषय पढ़ा सके 5 कक्षाओं को। तो ये सरकार को पैसों की बचत की सोच बिल्कुल दरकिनार करके किसी को नौकरी से इस वजह से निकालना कि हम तनख्वाह हमको कम पड़ेगी, ये देखना चाहिए कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की स्थिति में आप आ रहे हो कि नहीं, वरना या तो आप सरकार से अपना त्यागपत्र दो या कहो कि नहीं, अब पूरा जो शिक्षा का व्यवस्था है ये प्राइवेट सेक्टर में हम दे रहे हैं। या आप नहीं ऐसा कर सकते, आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते, और करेंगे तो आप छत्तीसगढ़ के आने वाली पीढ़ी के साथ बहुत ही अन्यायपूर्ण खिलवाड़ कर रहे हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि सरकार का भी तर्क यही है, उसका भी पक्ष यही है कि हम जो फैसला ले रहे हैं, हम जो युक्तियुक्तकरण कर रहे हैं, वो तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। स्कूलों की संख्या, स्कूलों में दर्ज संख्या, स्कूल में मौजूद शिक्षकों की संख्या, इसमें असमानता है। इस असमानता को दूर करने के लिए हम युक्तियुक्तकरण कर रहे हैं। रायगढ़ में जब सुशासन सरकार के मुखिया सुशासन बाबू, सुशासन जानने पहचानने, जैसा कि वो राज्य के अलग अलग हिस्सों के दौरे में है, रायगढ़ पहुंचे थे, तो पत्रकार वार्ता में उनसे सवाल हुआ कि ये आप जो युक्तियुक्तकरण कर रहे हैं उसको लेकर बहुत विरोध उठ रहा है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, आपका क्या कहना है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये जो बातें कही जा रही हैं, इन बातों का कोई औचित्य नहीं है। सरकार तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और उसी के तहत युक्तियुक्तकरण हो रहा है। जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा वो यहाँ है। देखिए, जो युक्तियुक्तकरण है ये छात्रों के हित में है। अब आप देखिए कि पिछले समय ऐसा ट्रांसफ़र हुआ पिछली सरकार में कि 300 स्कूल शिक्षक विहीन है, 5000 स्कूल एक शिक्षकीय है, और बहुत सारे मैदानी क्षेत्र के स्कूल हैं जहां स्टूडेंट से टीचर ज़्यादा हैं। समझ रहे हैं, स्टूडेंट से टीचर ज़्यादा हैं, तो इसको हम लोग बैलेंस कर रहे हैं। और कहीं कहीं एक ही परिसर में कई स्कूल हैं, 2-2, 3-3 प्राइमरी स्कूल हैं, कहीं बच्चे नहीं हैं। तो अगर हम उसको ठीक करते हैं, बच्चों के हित में शिक्षा का गुणवत्ता सुधारने के लिए अगर हम बैलेंस बनाना चाहते हैं, सब जगह हम शिक्षक देना चाहते हैं, तो इसमें क्या बुराई है। आज स्कूल ये कहा जा रहा है कि मतलब स्कूल बंद हो रहे हैं। एक परिसर का है जहां मतलब किसी स्कूल में बच्चे ही नहीं हैं, तो किसी भी स्कूल को मतलब बच्चों को शहरी क्षेत्र में 500 मीटर से ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, ग्रामीण क्षेत्र में 1 किलोमीटर से दूर जाना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा व्यवस्था कर रहे हैं। और इसके बाद ऐसा नहीं है कि ये भी भरमाया जा रहा है कि इसके बाद शिक्षक भर्ती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी शिक्षक भर्ती? शिक्षक भर्ती भी करेंगे। हर साल जो कमी है उसको पार्ट में, और यहाँ पर वित्त मंत्री जी हैं, हम लोग वित्त में भेजे हैं, जैसे ही इनसे अनुमति मिलेगी हम लोग शिक्षक भर्ती भी निकालेंगे। तो ये युक्तियुक्तकरण बिल्कुल मतलब हम लोग के बच्चों के हित में है और शिक्षा का गुणवत्ता बढ़ेगा इसलिए है। बहरहाल शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर
चिंतित शिक्षक आंदोलन की राह पे हैं। उनका कहना है कि आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं, शायद सरकार आंकड़ों से खेल रही है, उससे गरीब बच्चों का अहित हो जाएगा, स्कूलों की संख्या हमेशा के लिए विलोपित हो जाएगी, कई पद स्थायी रूप से शून्य हो जाएंगे, उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। आंकड़ों से खेल रही है सरकार और इससे शिक्षा की गुणवत्ता खराब हो जाएगी। सरकार कहती है कि शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए हम युक्तियुक्तकरण कर रहे हैं। बेहतर है, जो बेहतर से बेहतर हो, उस बेहतरी की ओर हम बढ़ रहे हैं। दोनों ही पक्ष शिक्षा की गुणवत्ता की बात कर रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता का जब बात चले तो एक बार नतीजों पे भी नज़र डालना चाहिए कि नतीजे कैसे रहे हैं। बिला शक ये भी याद रखना चाहिए कि भूपेश बघेल की कई योजनाओं की जी भर के आलोचना और उसमें भ्रष्टाचार की आरोप लगाने की कवायदें सरकार की रही हैं, बीजेपी की रही हैं, मगर आत्मानंद जैसा अनूठा और अभिनव प्रयोग जो भूपेश बघेल ने कर दिया था, वो भी तो उपेक्षित सा है ना इस सरकार में, जबकि उसके नतीजे बहुत शानदार थे। नतीजे शानदार थे क्योंकि प्रयास बड़ा ईमानदार था और इसकी गवाही वो भीड़ देती है जो अपने बच्चों को लेकर लालायित होते थे कि किसी तरीके से एडमिशन हो जाए, आत्मानंद में हो जाए। सरकारी स्कूलों के एक आत्मानंद पैटर्न को लेकर जो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर तबके के बीच में जो एक उत्साह और एक ललक थी कि नहीं 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 हमारे बेटे का आत्मानंद में हो जाना चाहिए, वो जो उसकी प्रेरणा थी और वो जितनी ताकत झोंकते थे, ये बताता था कि आत्मानंद कितना सफल है। क्या शिक्षा की गुणवत्ता की चिंता करने वाली सुशासन सरकार ये बताएगी कि आत्मानंद के साथ सौतेलापन क्यों हो रहा है, क्यों तमाम सवाल उठ रहे हैं? शिक्षा की गुणवत्ता पे बड़ा फोकस है सरकार का। बहरहाल सियासत सरगर्म है, सियासत को मौका मिला है, मुद्दा मिलता ही रहता है, मुद्दा मिल गया है। अब छत्तीसगढ़ की सियासत में कम से कम जहाँ तक शिक्षकों की बात है, बहुत अहम किरदार होते हैं। आपको ओपी चौधरी का मैंने वीडियो दिखाई दिया। तो शिक्षा की गुणवत्ता को एक मुख्य विषय मान लें अगर, तो शिक्षक कह रहे हैं कि सरकार आप आंकड़ों से खेल रहे हो और शिक्षकों के पद के साथ भी खेल रहे हो, स्कूलों की संख्या के साथ भी खेल रहे हो और इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य के साथ भी खेल रहे हो, क्योंकि जब ये स्कूल बंद हो जाएंगे तो क्या ये अंग्रेजी स्कूल में पढ़ पाएंगे ये बच्चे, गरीबों के बेटे? सरकार कह रही है कैसी बात कर रहे हैं, अब हम तो शिक्षा की गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। तो बेहतरी करने का दावा सरकार का है और ये शिक्षा गुणवत्ता बर्बाद करने की सरकार की योजना है, ये आंकड़ों की बाजीगरी है, ये आरोप शिक्षकों का है। अब मसला आरोप से थोड़ा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि शिक्षकों ने कहा है, शिक्षा सचिव जी से बातचीत सफल नहीं हुई, सार्थक नहीं हुई, तो अब आंदोलन करेंगे, पूरे प्रदेश में करेंगे। शुरुआत होगी संभागवार प्रदर्शन से और यदि सरकार नहीं मानेगी तो आंदोलन का चरणबद्ध तरीका बढ़ता जाएगा। तो आने वाले समय में शायद एक व्यापक आंदोलन देखने को मिले। और याद रखा जाना चाहिए इतिहास को देखते हुए कि कर्मचारी, अधिकारी जब भी आंदोलित होते हैं, भले उस समय सरकार अपने रौब को, ताब को दिखा के समझा जाए कि हम सरकार हैं, मगर जब चुनाव आता है, अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षक बगैर कहे नतीजों से बता देते हैं कि वो क्या है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। आगे जो भी होगा, जैसा भी होगा, वो सूचना देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।